आगे हमारे पास टपल इन पाइथन, हमने लिस्ट पर लिया, इसी तरह टपल भी होता है लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। टपल भी हमारे पास कलेक्शन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। एक ही वेरिएबल में हम मुख्तलिफ आइटम स्टोर कर सकते हैं, और वो आइटम्स एक ही डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। और लिस्ट में भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये ऑर्डर होता है जिस तरह लिस्ट भी ऑर्डर होती है। लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, ये फर्क है पहला। और डुप्लीकेट आइटम इसमें भी अलो होते हैं। तो लिस्ट में और टपल में फर्क क्या है? दोनों ऑर्डर होते हैं, ये सिमिलरिटी है। दोनों में डुप्लीकेट आइटम्स अलो होते हैं, ये सिमिलरिटी है। लेकिन लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल को चेंज नहीं कर सकते। तो इसको क्रिएट करने का सिंबल क्या है कि आपने पैरेंथेसिस लगानी है, कर्ली ब्रेसिस, और इसमें आपने टपल रखना है, जैसा कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो चलिए हम इसको देखते हैं और टपल के मुख्तलिफ ऑपरेशंस को भी देख लेते हैं किस तरीके से होती है। ये मैं आ गया हूं अपने कोड में और मैं क्लियर आउटपुट करने लगा हूं, और मैं जो है ना इसको जो हमने लिस्ट भरी थी उसको क्लियर करने लगा। अब मैंने फिर एक स्पोर्ट्स बनाना है और अभी मैंने टपल क्रिएट करना है। तो टपल क्रिएट करने के लिए मेरे पास होगा क्या कि मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा और इधर मैंने 3 किस्म की स्पोर्ट्स देनी है, ठीक है, क्रिकेट, और फिर मैंने फुटबॉल ले लेना है, और फिर मैंने हॉकी ले लेना है, ठीक है। अच्छा, ये टपल ले लिया। अब मैंने इसको प्रिंट करना है तो मेरे पास सिंपल प्रिंट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जिस तरह लिस्ट प्रिंट हुई थी तो इसी तरह मेरा ये टपल भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब पहला तो ऑर्डर है, पहले तो चीज़ है कि ये ऑर्डर में होता है। तो ऑर्डर को चेक करने के लिए अगर मैंने फुटबॉल को प्रिंट करना है तो ये 0 लोकेशन पे क्रिकेट है और ये फुटबॉल लोकेशन 1 पे है, क्योंकि ये इंडेक्सिंग है। तो मैंने अभी इधर देना है 1, तो अभी मेरा फुटबॉल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फुटबॉल प्रिंट होगा। ये तो पता लग गया ऑर्डर है। अगर हमने अब चेंज करना है, ये चेंजेबल नहीं होता। तो अगर हमने फुटबॉल की जगह कोई और चीज रखनी है तो लिस्ट में तो हम चेंज कर सकते थे, इधर आके 1, क्योंकि 1 लोकेशन पे फुटबॉल है, 0 पे क्रिकेट है, तो 1 पे हमने चेंज करना है। तो इधर मैं जाके टेनिस लिखने लगा हूं तो अभी मुझे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट टपल जो है ना वो चेंजेबल नहीं होती। तो ये मुझे कह रहा है, ये कह रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, के मींस कि आप नया आइटम को असाइन नहीं कर सकते ये जो प्रीवियस है उसकी जगह। तो ये चेंजेबल नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब हमने लेट्स सपोज 2 टपल को आपस में जोड़ना है। तो मैं एक और टपल बना रहा हूं और उसको मैं जोड़ूंगा इस टपल के साथ। तो मैं इसको कह रहा हूं स्पोर्ट्स 1, ठीक है। और स्पोर्ट्स 1 में मैं यही चीजें कॉपी कर रहा हूं, ठीक हो गया। और इसको मैं जो है ना न्यू कर देता हूं इनका नाम, और इनको मैं दोनों को आपस में जोड़ूंगा। तो जोड़ने के लिए हमने एक और जो है ना ले लेना वेरिएबल जे ले लेना और उसमें स्पोर्ट और प्लस स्पोर्ट 1 कर देना, और अब हमने जे को प्रिंट कर लेना। तो मेरे पास 2 टपल जुड़ के आ जाएंगे। तो ये टपल को कॉन्कैटिनेट हम कर सकते हैं। तो ये देखें, पहले ये टपल और फिर ये दोनों टपल एक ही टपल में आके जुड़ गई हैं। तो इस तरीके से हम टपल को आपस में जोड़ सकते हैं। अब हमने इस टपल की लेंथ मालूम करनी है, ये जे की या इस स्पोर्ट्स की लेंथ मालूम करनी है। तो हम लेंथ मेथड के जरिए डायरेक्ट स्पोर्ट्स की लेंथ मालूम कर सकते हैं कि इस स्पोर्ट्स की टपल में कितने हमारे पास आइटम्स हैं, 1 2 3। तो इसमें मेरे पास टोटल 3 आइटम्स हैं। तो मैं इसको जो है ना प्रिंट कर सकता हूँ, क्लियर आउटपुट करनी है। तो ये देखें मेरे पास 3 आइटम्स हैं ये स्पोर्ट्स की टपल में। इसी तरह आप स्पोर्ट्स 1 की भी और जे की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे मैंने जो देखना है वो करना ये है कि मैं स्पेसिफिक किसी टपल को जाके काउंट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इधर कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इधर मेथड लगाऊं, इधर मैंने स्पोर्ट्स बनाया है, अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि इस टपल में मैं डुप्लीकेट आइटम देता हूं ऐसे, अच्छा, और इसको जो है ना मुझे कॉमर्स में कोट्स में लेना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं स्पोर्ट्स डॉट काउंट का एक मेथड लगाऊंगा और मैं काउंट क्या करूंगा इधर फुटबॉल, कि मैं देखूंगा फुटबॉल कितनी दफा आया है इस टपल में, स्पोर्ट्स की टपल में फुटबॉल कितनी दफा आया है, और मैं इधर करूंगा। अब ये तो मुझे इसने प्रिंट करके दे दिया है। अच्छा, अब इसको मैं वेरिएबल में स्टोर करता तो कि मुझे काउंट दे दे। सी में लिख लेता हूं और इसको मैं जो है ना प्रिंट कर लेता हूं सी को, ठीक है। फुटबॉल तो 2 बार है, डुप्लीकेट आइटम्स तो लो होते हैं ना टपल में, ये तो प्रूफ हो गया ना। लेकिन ये फुटबॉल है कितनी दफा ये देख लेते हैं ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर इधर ही मैं प्रिंट कर लेता हूं, सी को मैं हटा देता हूं
तो ये मेरे पास देखें 2 दफा फुटबॉल आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो है ना फुटबॉल 2 दफा है। तो ये इस तरीके से हम काउंट भी कर सकते हैं टपल को, स्पेसिफिक टपल को, कि कितनी दफा कोई स्पेसिफिक मेंबर आया है उस टपल में, तो उसको हम काउंट करके लिख सकते हैं। अब हमने स्पेसिफिक इस फुटबॉल का पोजीशन मालूम करनी है कि कौन सी पोजीशन पे है। तो मैं इधर मेथड लगाऊंगा इंडेक्स। ये इंडेक्स के जरिए मेरी पोजीशन दे देगा कि ये फुटबॉल किस पोजीशन पे है। मैं इसको उठा देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, और अभी देखें मेरा फुटबॉल 1 पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि 0 और 1, तो ये पहले जो अकनेस ऑफ आइटम है उसकी पोजीशन को मुझे निकाल के देगा। तो ये इस तरह टपल है। और इस तरीके से लिस्ट और टपल में फर्क क्या है कि हम लिस्ट को जो है ना चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल को चेंज नहीं कर सकते। बाकी मेथड्स वही हैं, लेकिन लिस्ट में, टपल में हम ऐड करने के लिए अपेंड का मेथड यूज नहीं कर सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन लिस्ट में अपेंड का मेथड हम ऐड करते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज को और डुप्लीकेट के लिए, लेकिन टपल में डायरेक्ट जाके आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। आइटम ये जिस तरह फुटबॉल मैंने 2 बार लिख दिया है तो डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। और मुख्तलिफ मेथड हमने इंडेक्स देखा है और हमने 2 टपल को कंकेटिनेट करके देखा है प्लस के जरिए, ठीक हो गया। अब आप ये कह रहे होंगे कि इस टपल में मैंने बस स्ट्रिंग ही स्टोर की है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। लेकिन मैं इसको लेट्स सपोज मैं इधर कोई 23 कर देता हूं और इधर मैं ट्रू कर देता हूं, तो ये मैं मुख्तलिफ डेटा टाइप्स मैंने स्टोर कर लिए हैं इस टपल में, स्पोर्ट्स की टपल में। और अब मैं स्पोर्ट्स को प्रिंट करता हूं, तो स्पोर्ट्स को प्रिंट किया तो देखें मुख्तलिफ डेटा टाइप्स भी ये सपोर्ट करता है। तो मीन्स की कलेक्शन, जैसा कि लिस्ट, टपल और सेट हम जो आगे पढ़ने लगे हैं और डिक्शनरी पढ़ेंगे, उसमें मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप्स भी आप स्टोर कर सकते हैं। ये ट्रू बूल डेटा टाइप का है, 23 इंटीजर का है, ये स्ट्रिंग का है और ये भी स्ट्रिंग का है। तो मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं एक ही डेटा टाइप्स के सारे। इधर आप इधर आप बनाएं डेटा टाइप, एक टपल बनाएं, उसमें आप सारे स्टोर कर लें, कौन से, ट्रू और फॉल्स स्टोर कर लें। तो ये भी एक जो है ना हमारे पास टपल बन गया है। तो इसको मैं चेक कर लेता हूं चेक वेरिएबल से, तो ये देखें मेरे पास, ठीक है, ट्रू फॉल्स। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। मींस कि एक वेरिएबल है, उसमें आप एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, और वो डिफरेंट डेटा टाइप्स की भी हो सकती हैं, वो सेम डेटा टाइप्स की भी हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास टपल।